हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स मैक्सिमाइजेशन वाले क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करें। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स मैक्सिमाइजेशन वाले क्वेश्चन। तो मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन में एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है, बस वही एक मेन चीज है, और बाकी तो सेम मिनिमाइजेशन वाले जैसे क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये हमने हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट मैट्रिक्स, ठीक है। प्रॉफिट मैट्रिक्स को हमने चेंज करना होता है कॉस्ट मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हमें हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, इस मैट्रिक्स की हाईएस्ट वैल्यू हमें चूज करनी होती है। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे 14 है। 14 दो जगह है, तो हम कोई भी एक 14 को हम इसमें चूज कर सकते हैं। उसमें से हमें क्या करना होता है, बाकी एलिमेंट्स को माइनस करने होते हैं, सारे एलिमेंट्स जितने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 14 है, 14 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7, सॉरी 14 माइनस 5 करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 11, 14 माइनस 11 करेंगे 3 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे 10 माइनस कर देंगे तो 14 में से 4 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर 4 माइनस करेंगे तो इसमें से 10 आ जाएगा, ठीक है। रो 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। तो उसके बाद हम करेंगे सेकंड रो में। देखिए सेकंड रो में 2 है, 14 में से 2 माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा। देन उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट में करेंगे, 4 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 माइनस करेंगे 11 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 माइनस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद देख सकते हैं थर्ड रो में क्या आ रहा है, 14 माइनस 3 करेंगे 11 आ रहा है। फिर उसके बाद 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 14 में से 14 चला जाएगा, 0 आएगा। 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रो 4। रो 4 में सबसे पहले आ जाएगा, देखिए 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 14 में से 14 चला जाएगा, 0 आएगा। 14 में से 4 गया 10 आ जाएगा। 14 में से 11 गया 3 आएगा। 14 में से 7 जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद आएगा रो 5। रो 5 में 7 में से 14 में 7 चला गया, 7 आ जाएगा। उसके बाद 9 में से 14 में से 9 जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 8 जाएगा 14 में से तो 6 आ जाएगा। एंड उसके बाद 12 जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर 12 है तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। प्रॉफिट ये जो हमें प्रॉफिट मैट्रिसेस दिया, जो मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन होता है उसमें हमें प्रॉफिट मैट्रिसेस दिया होता है, हमें उसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट मैट्रिसेस हो गया। अब हमारे पास यहां से जो आगे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, वो सेम मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है। हमें मिनिमाइजेशन में जो क्वेश्चन दिया होता है उसका मतलब होता है कॉस्ट मैट्रिसेस, ठीक है। और मैक्सिमाइजेशन में जो होता है उसका मतलब होता है प्रॉफिट मैट्रिसेस। तो हमें प्रॉफिट को जब हमने कॉस्ट में चेंज करना है सबसे पहले, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें से चूज करनी है मैट्रिसेस में से, और बाकी एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो हमारे पास बन जाते कॉस्ट मैट्रिसेस। अब हमें आगे यहां से फर्दर सोल्व करना है, ठीक है। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो उसके बाद सेम प्रोसीजर है जो हमारे पास मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रो वाइज हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं रो क्या होते हैं। रो होते हैं ये, एंड कॉलम होते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास रो कौन कौन से, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 कॉलम है। कॉलम ए बी सी डी ई, 5 कॉलम है, 5 रो है, ठीक है। उसका हम इसे अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चूज करना होता है, इसमें से रो में से सबसे छोटा वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं रो 1 में 2 है, ठीक है। तो अब हमें बाकियों में से इसको माइनस करना होता है। 9 में से 2 माइनस कर देंगे, सबसे पहले 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 में से 2 चला जाएगा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 में से 2 जाएगा सबसे पहले 7। उसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1। 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा 0। 10 में से 2 चला जाएगा तो 8, ठीक है। इसी तरीके से अब रो 2 करेंगे। रो 2 में आप देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 8। सबसे छोटी है हमारे पास 8 को हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करने, 12 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद 12 में से 10 में से 8 जाएगा तो 2। फिर 8 में से 8 0। फिर 11 में से 8 जाएगा 3। 9 में से 8 जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम जो है, देखिए इसमें सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 0। तो जब हम किसी भी चीज में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 11 में से 0 जाएगा 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद है 2 में से 0 जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम इसको सेम लिख देते हैं नीचे,
सबसे पहले 11, फिर 2, फिर 9, फिर 0, फिर 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया रो 4। रो 4 में सबसे छोटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी सबसे छोटा जो है वो हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो हमें इसको 0 को मार्क कर देते हैं। अब इसमें से माइनस करना है। जब हम 0 में से किसी भी चीज को माइनस करते हैं तो सेम ही आंसर आ जाता है। तो 8 में से 0 जाएगा 8 आ गया, फिर 0 में से 0 0, 10 में से 0 0, 3 में से 0 0 3, ओ सॉरी 3 में से 0 3 आ जाएगा, फिर 7 में से 0 को जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट रो बचा। लास्ट रो में आप देख सकते हैं सबसे छोटा है 2। 2 दो टाइम पे कोई भी एक 2 में से माइनस कर दीजिए तो सेम ही आंसर आएगा। 2 में से कोई भी एक 2 को सिलेक्ट कर सकता है। पेपर में ऐसे मार्क नहीं करना है, ऐसे सिलेक्ट नहीं करना, वो माइंड में ही करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0। ये हमारा रो डिडक्शन करके आ गया है। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब रो रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन होता है। तो मैंने कॉलम रिडक्शन एंड असाइनमेंट एक साथ बनाया। पेपर में भी आपको एक साथ बनाना होता है, इससे टाइम आपका सेव होता है और एक ही मैट्रिसेस में दो चीजें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट वीडियो मैंने अलग अलग बनाया था ताकि आपको समझ आए और इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कॉलम रिडक्शन में क्या करते हैं, कॉलम वाइज हम अब चेक करेंगे। ठीक है, कॉलम कौन से होते हैं, ये होता है कॉलम हो गया ऐसे। ठीक है, कॉलम ए बी सी डी ई, कॉलम 5 कॉलम्स है। अब हमें जैसे हमने रो में सबसे छोटा डिजिट चूज किया था, इसमें भी सबसे छोटा लेंगे। अब कॉलम ए में सबसे छोटा हमारे पास है 4, तो बाकी एलिमेंट्स को हमने 4 में से माइनस कर देना। सबसे पहले 7 में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा 3, फिर उसके बाद 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 11 में से 4 जाएगा 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद है यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं सबसे छोटा हमारे पास है 0। जब हमारा 0 होती है तो हमें क्या होता है, सेम वैल्यूज आ जाती है, क्योंकि 0 में किसी भी चीज से हम 0 माइनस करेंगे तो सेम ही आएगा। 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं 2 में से जाएगा 0 2, फिर 2 में से जाएगा 0 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 3 में से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर अगला जो कॉलम है उसमें देख सकते हैं उसमें भी 0 है। ठीक है, तो हमने 0 को सिलेक्ट कर दिया, सबसे छोटा 0 है तो 0 को हमने सिलेक्ट कर दिया। फिर सेम चीजें आ जाएंगे। 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9, और उसके बाद फिर 10 में से 0 जाएगा 10, फिर 4 में से 0 जाएगा 4, 10 एंड 4। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम देखेंगे। इसमें भी देखिए 0, 3 जीरोज है, एक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, पर आपको पेपर में ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है, सब माइंड में करना है। ठीक है, अब देख सकते हैं अब यहाँ पे 0 में से 0 0, फिर 3, फिर उसके बाद नीचे करेंगे सबसे पहले ऊपर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 3, फिर 0। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट कॉलम बचता है। लास्ट कॉलम में भी देखिए सबसे छोटा जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, लास्ट कॉलम में भी जब 0 है तो सब सेम ही आ जाएगा, इसी तरीके से जैसे हमने किसी भी चीज को 0 में से माइनस करेंगे तो सेम ही चीज आ जाता है। 8 माइनस 0 8 हो गया, फिर उसके बाद 1 माइनस 0 1, फिर उसके बाद 8 माइनस 0 8, फिर 7 माइनस 0 7, फिर उसके बाद 0 माइनस 0 0। ठीक है, ये हमारा कॉलम रिडक्शन हो गया। अब असाइनमेंट बनाने के लिए हमें रो वाइज सबसे पहले चेक करना होता है जीरोस कितने, फिर कॉलम वाइज चेक करते हैं कितने जीरोस है। ठीक है, अब देखिए रो 1 में अगर एक 0 है तो हमें उसको मार्क कर लेना, अगर एक से ज्यादा 0 है तो हमें उसे स्किप करके नेक्स्ट रो में चले जाना है और उसे मार्क नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने रो 1 में देखा तो एक 0 था। अब रो 1 में हमें आगे क्या चेक करना होता, आगे हमें चेक करना होता उसके लाइन में, इस लाइन में। ठीक है, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन, इसमें देखना होता है जहां पे असाइनमेंट बनी, जहां 0 है असाइनमेंट बनी, उसके ऐसे देखना होता है कि कहीं और 0 तो नहीं। अगर वो 0 है कहीं पे तो हमें उस 0 को कट कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है एक इस लाइन में, तो हम इस 0 को कट कर देंगे। सॉरी, 2 जीरोस हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है, तो हम इसको कट कर देंगे क्योंकि ये इसकी लाइन में आ रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन में आ रहे हैं और इस लाइन में भी अगर 0 होते तो हम कट कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद सेकंड रो में आप देख सकते हैं 2 जीरोस है। ठीक है, 2 जीरोस है तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब जाएंगे थर्ड रो में देख सकते हैं एक 0 था और वो कट हो चुका है तो हम इसे अब नहीं लेंगे। अब फोर्थ रो देख सकते हैं, फोर्थ रो में देखिए यहाँ पे एक 0 है, अगर एक 0 है तो हम उसे मार्क कर लेंगे। अब इसके भी ऐसे देखिए
ऐसे भी कोई जीरो नहीं है, ठीक है, और ऐसे भी चेक करेंगे, ऐसे भी कोई जीरो नहीं है, तो हम इसको अब छोड़ देंगे। अब देखिए रो फिफ्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरो थे पर एक कट चुका है तो एक ही बचा, तो हम इसमें असाइनमेंट बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो बाकी है। तो आप देख सकते हैं यहां तक बन गया। अब हमारा रो वाइज है एक सेकंड रो में 2 जीरो है तो हम ऐसे कर नहीं सकते, तो अब हम चेक करेंगे कॉलम वाइज जब चेक करेंगे, देखिए कॉलम एक ही जीरो है यहाँ पे कॉलम 2 में, ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, असाइनमेंट इसमें यहाँ पे बनेगी। और इस कॉलम में आप देख सकते हैं अब ऐसे और ऐसे चेक करना होता है जब कोई जीरो है कि नहीं, यहाँ पे एक जीरो है तो हम इसको कर देंगे कट, तो इस जीरो को कर देते हैं कट। अब आपको काउंट करने हैं कि असाइनमेंट बने कितने। असाइनमेंट हमारे बने हैं, देखिए 4 असाइनमेंट्स हमारे बने हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। जब हमारे पास 4 असाइनमेंट बने पर हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 5 कॉलम्स है, ठीक है, तो हमारे पास असाइनमेंट बने 4, तो हमें 5 असाइनमेंट बनाने होते हैं। पर अब हमारे असाइनमेंट नहीं बने तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन्स कट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें लाइन्स कट जब हमें करने होते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें चेक करना होता है कि कौन से रोज में असाइनमेंट नहीं बनी। तो आप देख सकते हैं रो 3 जो है इसमें असाइनमेंट नहीं बनी, तो हमें इसको मार्क कर दिया, ठीक है, ये वाले असाइनमेंट, इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं बनी। अब इस रो में हमें चेक करना है जीरो कहां पर है। आप देख सकते हैं जीरो यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा जीरो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये जीरो है। तो हमें क्या करना होता है, इस वाले कॉलम को हमें मार्क करना होता है। तो डी कॉलम में जीरो है, ठीक है, कौन से रो में, जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं बनी उस रो में हमें चेक करना है कहां पे जीरो है। तो इस वाले रो में कॉलम डी बन रहा है, ये वाला डी कॉलम है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, ये रो और इस वाला कॉलम में ये जीरो बन रहा है। तो हमें डी कॉलम को हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, डी कॉलम को हम सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अब डी कॉलम हमने सिलेक्ट किया, अब जो डी कॉलम में कहां पे असाइनमेंट बन रही है हमें वो चेक करना होता है। अब देख सकते हैं कॉलम डी में जो है ये सबसे फर्स्ट में असाइनमेंट बन रही है, और ये कौन सी रो है, ये है रो 1, तो हमें इस वाले रो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये वाला रो 1 इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा हो गया सिलेक्शन का काम। अब हमें करनी लाइन्स कट। जब हमें लाइन्स कट करनी तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो रो वाइज हमने चेक किए हैं, टिक किए हैं, इन्हें कट नहीं करना होता, ठीक है, रो वाइज को हमने ऐसे ही रहने देना, और जो रोज को हमने टिक नहीं किया उन रोज को हमें कट कर देना है। एक तो ये हो गया, ठीक है, सेकंड ये हो गया, और थर्ड हो गया ये 3 रोज को हमने सिलेक्ट नहीं किया था तो हमने इसको कर दिया कट, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, कॉलम्स वाइज जिसको हमने सिलेक्ट किया उस वाले ही कॉलम को हमने कट करना है। तो ये वाला कॉलम जो है इसको कट करेंगे। रोज में जो अनसिलेक्टेड रोज है उनको, और कॉलम में जो सिलेक्टेड कॉलम है उसको हमें कट करना होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइंस आ गई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें जो अनसिलेक्टेड रोज है, ठीक है, अनसिलेक्टेड रोज कौन से मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 3 ये हो गए, ठीक है, 3 ये हो गए, ठीक है, और यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है, इतने रोज जो है हमारे देख सकते हैं आप, ये अनसिलेक्टेड रोज है, अनसिलेक्टेड एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स में से हमें सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे 1, ठीक है, तो हमें इसको मार्क कर देना है। इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। वैसे अभी तक जितने भी मैंने आपको मार्क करके दिखाए हैं, ये वाले कॉलम जो पहले 3 हमारे मैट्रिसेस हैं, इसमें हमें कोई भी मार्क नहीं करना है। असाइनमेंट जहां पे हमने बनाई बस इसको मार्क करना है। ये जो मैंने सर्कल करके आपको मार्क करके दिखाया, ये भी आपको मार्क नहीं करना है, ये आपको सब माइंड में करना है। बस जहां असाइनमेंट बनी है यहां मार्क करना है, जहां क्रॉस लगे ये क्रॉस लगाना, और ये जो लाइंस कट किए ये लाइंस कट करनी, और ये एरोज जो टिक किए ये टिक करना। बाकी और कोई भी आपको मार्क नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये यहां तक हमने सेट कर लिया अपना काम। उसके बाद हमें करना क्या होता है, जो आप देख सकते हैं ये जो हमने मार्क किया सबसे छोटा, अब जो अनसिलेक्टेड एलिमेंट्स है ना, इसमें से ये 1 को माइनस करना है, ठीक है। और जो यहाँ पे जहां पे लाइंस आ रही वहां कुछ नहीं करना, और जहां ये लाइंस 2 लाइंस आपस में कट कर रही है उस वाले बॉक्स, जैसे ये देखिए ये वाला जो बॉक्स है, ये जहां पे 3 लिखा है, इस वाले बॉक्स में दो लाइंस कट कर रही है आपस में, तो इसमें 3 हमने प्लस कर देना है। तो हमें ये करना है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया, जो अनसिलेक्टेड एलिमेंट्स है, अनकटेड एलिमेंट्स, उसमें से 1 माइनस करना है। और जहां पे लाइंस आ रखी है, ये जैसे ये देखिए 0 में लाइन आ रखी है, ये वाले 0 में, इसमें हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ जहां 2 लाइंस कट कर रही है आपस में, उसमें हमें 1 को ऐड कर देना है। तो हम अब करते हैं,
तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए सबसे पहले 3 में से माइनस हो जाएगा 1 2, देन उसके बाद 1 में से 1 माइनस होगा 0, फिर 2 में से 1 माइनस होगा फिर 1, ठीक है, फिर 0 के ऊपर लाइन है तो हमें इस 0 को एज इट इज लिख देना है, ठीक है, फिर 8 में से 1 माइनस हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रो फिनिश हो गया। सेकंड रो में देखिए आप लाइन पूरी में लाइन मार्क है तो 0 को सेम 0 लिखेंगे, 2 को सेम 2 लिखेंगे, 0 को फिर 0 लिखेंगे, फिर जहां ये 3 है 3 में देखिए आप दो लाइंस आपस में कट कर रही है तो 3 में एक प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हैं 1 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 के ऊपर लाइन आ रखी है तो 1 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए रो 3, अब 7 में से 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 6 क्योंकि इसके ऊपर कोई लाइन नहीं, फिर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 9 में से 1 माइनस हो जाएगा 8, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 0 के ऊपर लाइन आ रही है तो 0 में कुछ नहीं होगा, 0 एज इट इज रहेगा, फिर आ गया 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आ जाएगा रो 4 भी कटेड है, पूरी लाइंस उसमें आ रखे तो 4 सेम एज इट इज रहेगा, फिर 0 एज इट इज रहेगा, फिर 10 एज इट इज रहेगा, फिर 3 में 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस आपस में मीट कर रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर उसके बाद आ जाएगा लास्ट है 7 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रो 5th है। अब रो 5th में देखिए क्या है, रो 5th में सबसे पहले 1 है तो 1 के ऊपर लाइन है तो सेम रहेगा, 3 भी सेम रहेगा, 4 भी सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस आपस में कट कर रही तो 1 आ जाएगा, फिर 0 लास्ट है, 0 भी सेम रहेगा। अब देखिए फिर से हमारे पास टेबल मॉडिफाई करके आ गया टेबल। अब इसमें आपने फिर से अब असाइनमेंट बनानी है। अब देखेंगे कि यहाँ पे 5 असाइनमेंट बन रही है या नहीं। अगर यहाँ पे 5 असाइनमेंट बन जाती तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता। अगर हमारा 5 असाइनमेंट नहीं बन रहे तो हमें फर्दर एक और बार इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर आगे इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरोज आ गए तो 2 जीरो जहां आ जाते हैं वहां हमने स्किप कर देना। फिर देखिए रो 2 में भी 2 जीरोज है तो हमने इसको भी स्किप कर देना। रो 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने जीरोज है, ओनली 1 है तो हमने इसको सिलेक्ट कर देना। अब हमें क्या चेक करना होता है, देखिए इसकी लाइन में कोई और जीरो तो नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जीरो आ रहा है एक, तो हम इस जीरो को हम कर देते हैं कट, ठीक है, ये वाला जीरो हो गया हमारा कट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट रो 4 में भी आप देख सकते हैं एक ही जीरो है तो इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसके साथ में कोई और जीरो तो नहीं आ रहा, यहाँ पे रो 1 में ये देखिए ये वाला जीरो इसकी लाइन में आ रहा है तो हमने इसको कट कर दिया और इस वाले कोई यहाँ पे नहीं आ रहा। अब लास्ट रो फिफ्थ रो में भी आप देख सकते हैं ओनली 1 जीरो है तो हम इसको कर देते हैं मार्क, ठीक है। अब हमें रो वाइज हमने चेक कर लिया। अब रो 2 में 2 जीरो है तो अब हम इसको कॉलम वाइज चेक करेंगे। कॉलम वाइज जब चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं पहला वाला कॉलम यहाँ पे जीरो बन रहा। अब इसमें देखेंगे जीरो और कहीं इसके लाइन में तो नहीं आ रहा, यहाँ जीरो आ रहा है तो हम इस वाले जीरो को कर देंगे कट, तो ये वाला जीरो हो जाएगा कट। अब जब ये जीरो कट हो गया तो अब हमारे पास बचा क्या, ये वाले लाइन में असाइनमेंट एक भी नहीं बनी और यहाँ पे जीरो भी नहीं। अब देख सकते हैं असाइनमेंट कितनी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर से 4 असाइनमेंट बनी, 5 नहीं बन पाई हमारी। अब 5 नहीं बन पाई फिर हमारे पास सेम प्रोसीजर हमें करना है, लाइंस कटिंग करनी है, फिर उसके बाद टेबल मॉडिफाई करना है और उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो अब इसमें आप जब लाइंस कटिंग करेंगे तो देख सकते हैं अब किस वाले रो में नहीं बनी है। अब रो 1 में हमारे पास कोई असाइनमेंट नहीं बनी तो उसे हमने कर देना है टिक। अब हमारे पास देख सकते हैं रो 1 में जीरो कहां पर है, एक जीरो तो यहाँ पे है सेकंड वाले कॉलम में, एक जीरो है यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाले कॉलम में। तो अब हमारे पास देखिए दो जीरोस है तो हम अब इसको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें आगे क्या करना है, आगे हमें थर्ड स्टेप होता है क्या, थर्ड स्टेप में हमें देखना होता है जो सिलेक्ट किए हुए हमारे पास कॉलम्स है उस वाले कॉलम में देखेंगे। अब इस वाले कॉलम में यहाँ पे देखेंगे कहाँ असाइनमेंट बनी, तो असाइनमेंट बनी है इस वाले रो में, देखिए यहाँ पे असाइनमेंट बनी है तो हमने 4 रो को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और सेकंड इसमें भी यहाँ पे जीरो था, ये भी टिक किया। इसमें असाइनमेंट कहाँ पे बन रही, इसमें असाइनमेंट बन रही रो 3 पे, तो 3 वाले को भी हमने टिक कर देना। ये टिक थोड़ा खराब हो गया, हमने थर्ड वाले को भी यहाँ पे टिक कर देना। अब हमने यहाँ तक कर दिया क्वेश्चन। अब हमें आगे क्या करना होता था, हमें लाइंस कट करनी। लाइंस कैसे कट करनी, रो वाइज अनटिक्ड लाइन, रो में अनटिक्ड लाइन को हमने कट करनी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। और कॉलम वाइज हमें टिक वाली रोज को कट करनी है, ये वाली और ये वाली। एक बात का आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि
अगर हमारे पास 4 असाइनमेंट बनी है तो 4 ही लाइंस कटिंग करके आएंगी, और 5 बनी होती तो 5 ही आती। ठीक है, ये ऐसे करता हूं। 3 बनी होती है असाइनमेंट, 3 लाइंस कट होती, 2 असाइनमेंट बनी तो 2 लाइंस कट होती। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो हमारे 4 असाइनमेंट बनी थी तो 4 लाइंस यहाँ पे भी कट हुई, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो ये असाइनमेंट था इसमें 4 असाइनमेंट बनी, 4 ही लाइंस कट हुई। तो यहां तक हमने कर लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, देखिए जो अनसिलेक्टेड रोज है, ठीक है, ये, ठीक है, ये अनसिलेक्टेड एलिमेंट, सॉरी, ये, ठीक है, ये वाला अनसिलेक्ट है, ये वाला अनसिलेक्ट है, ये अनसिलेक्ट है, ये अनसिलेक्ट है, और ये अनसिलेक्ट है। ठीक है, यहां तक आप देख सकते हैं ये अनसिलेक्टेड हमारे पास एलिमेंट्स है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा हमारे पास 1 है। ये 1 को हम ऐसे मार्क कर रहे हैं। इसमें आपको मार्क करना नहीं है वैसे, पर मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे। ठीक है, ये 1 है। अब इसमें से हमें क्या करना, अनसिलेक्टेड रोज जो है, अनसिलेक्टेड रोज, उसमें हमें अनसिलेक्टेड रोज को हमने माइनस कर देना है। ठीक है, अनसिलेक्टेड जिसके ऊपर लाइंस नहीं आई है, ठीक है, इसके ऊपर से इसमें 2 में से ये 1 माइनस ऐसे माइनस करना, और जहां ऐसे क्रॉस बन रहा है उसमें ऐड करना है, और बाकी जहां पे लाइंस कट हो रही उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अब 2 है, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 0, 0 के ऊपर लाइन आ रही है तो 0 एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 0 का सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे लाइन आ रखी है। फिर 7 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब रो करेंगे 2। अब यहाँ पे 0 है, 0 के ऊपर लाइन है तो इस एज इट इज रहेगा। अब 2 के ऊपर देखिए क्रॉस बन रहे 2 लाइंस का। ठीक है, तो 2 में 1 प्लस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 3। देन उसके बाद देखिए 0 है, 0 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि ऊपर लाइन है। फिर 4 के 1 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर 1 के ऊपर लाइन है तो 1 एज इट इज रहेगा। फिर आ जाएगा रो 3। अब 6 है, 6 में कुछ नहीं आ रहा, 6 के ऊपर लाइन नहीं आ रही तो 6 में से माइनस कर देंगे 1। फिर उसके बाद 1 के ऊपर लाइन आ रही तो 1 एज इट इज रहेगा। 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर 0 के ऊपर लाइन आ रही है तो 0 एज इट इज रहेगा। फिर 7 में से 1 माइनस होगा 6। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया। अब उसके बाद देखिए 4 के ऊपर भी कुछ नहीं लाइन आ रही तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3। फिर उसके बाद 0 के ऊपर लाइन है तो 0 एज इट इज रहेगा। फिर 10 में से 1 माइनस हो जाएगा 9। 4 के ऊपर लाइन है 4 तो यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा। 7 के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, वहां पे आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद लास्ट रो हमारे पास है 1 के ऊपर लाइन है तो 1 को 1 ही रखेंगे। 3 के ऊपर क्रॉस बन रहा है, ठीक है, 2 लाइंस का, तो 3 में प्लस हो जाएगा 1 4। फिर 4 एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर लाइन आ रहा है। फिर 1 में 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइन आ रही है। फिर लास्ट है 0 के ऊपर लाइन आ रही है तो सॉरी 1 जो है 1 में प्लस हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस आपस में मीट कर रही तो 2 आ जाएगा, और लास्ट 0 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया सॉल्व। अब हमें फिर से इसमें असाइनमेंट बनानी। अब इसमें असाइनमेंट बनानी, देखिए जब हम इसमें असाइनमेंट बनाएंगे, देखिए अब सबसे पहले रो वाइज चेक करेंगे। रो में पहली रो में 3 जीरोस है तो इसको स्किप कर देंगे। सेकंड रो में भी 2 जीरोस है, इसको भी स्किप कर देंगे। थर्ड रो में देखिए आप 1 जीरो है, ठीक है, 1 जीरो है तो इसको हम कर देंगे मार्क। तो अब इसके लाइन में देखिए कहीं और 0 है, 1 जीरो है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। ठीक है, इसको कर देते हैं क्रॉस, पहला हो गया। देन उसके बाद आप देख सकते हैं रो 4 में यहाँ पे हमारे पास 1 जीरो है तो हम इसको कर देते हैं सिलेक्ट। इसकी भी लाइन में यहाँ पे देखिए यहाँ 0 आ रहा है तो इसको हम 0 को कर देंगे कट। ठीक है, ये 0 हो गया कट। देन उसके बाद देख सकते हैं रो 5 में आप देखेंगे यहाँ पे 1 जीरो आ रहा है तो इस 0 को कर लेते हैं मार्क। ठीक है, देन उसके बाद देख सकते हैं इसकी लाइन में कोई भी 0 और नहीं आ रहा तो इसमें कुछ कट करने की जरूरत नहीं। अब देखिए रो 1 में भी हम यहाँ पे 1 जीरो बच गया। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं मार्क क्योंकि पहले 3 जीरो थे, 2 कट चुके हैं तो 1 ही बचा। ठीक है, अब देखेंगे रो 1 जो हमने 0 मार्क किया है इसको, इसके साथ में देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है नीचे, इस 0 को हम कर देंगे कट। ठीक है, अब हमारे पास रो 2 जो है उसमें भी देखिए 1 ही 0 बच रहा है तो यहाँ पे इसको कर देते हैं मार्क। ठीक है, अब देखिए अब काउंट कीजिए असाइनमेंट कितनी बनी, 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 कॉलम्स और 5 रोज थी तो हमारे पास 5 असाइनमेंट बन गई तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो होता है खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हमें नॉर्मली क्या करना होता है, जहां जहां पे हमारे पास असाइनमेंट बनी है, ठीक है, उस वाले को हमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले रो 1 में आप देख सकते हैं रो 1, ठीक है, 1 और सी में हमारे पास असाइनमेंट बनी है। ठीक है, तो 1 और सी पे क्या है हमारे पास 10 तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे उसके बाद सेकंड रो आप देख सकते हैं, सेकंड रो और रो 2A
2A जो रो बनी है उसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं 2। ये मैं कहां से लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दिया ना, यहाँ 1C में 10 है। ठीक है, 2A में देखिए 2A में क्या है 2 है, तो ये हमें यहां से मार्क करना। अब देखिए 3 और D, 3D में हमारे पास क्या होगा 14। ठीक है, 3D में 14। तो नेक्स्ट में देखिए 3D में हमारे पास क्या है 14। ठीक है, इसी तरीके से आप फोर्थ में क्या है, फोर्थ रो 4B में हमारे पास क्या है 14। ठीक है, 4B हमारे पास क्या है 14। देन उसके बाद लास्ट है हमारे पास 5th। ठीक है, फिफ्थ में हमारे पास क्या है, फिफ्थ में हमारा असाइनमेंट बन रहा है 5E पे। 5E पे हमारे पास क्या है 12। ठीक है, 12। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। अब इन सबको हमने ऐड कर देना है। ठीक है, इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। देखिए 10, 2, 12, 14 और 14 28 और 12 हो गया आपके 30, 40 और 12 हो गया 52। तो हमारा आंसर हो गया 52। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। थैंक यू। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू। और हमारे प्लेलिस्ट एक बार जरूर